इसके अंतर्गत मित्रों तीन मूल दीर्घ स्वर क्रमशः दीर्घा, दीर्घई, दीर्घऊ तथा चार संयुक्त स्वर वर्ण ए, ऐ, ओ और औ आते हैं, जिनकी कुल संख्या जो है वो 7 हो जाती है। तो दीर्घ स्वर वर्णों के अंतर्गत अगर उनकी संख्या पूछी जाए मित्रों, तो यहाँ पर आपका मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर वर्णों को मिलाकर के इनकी संख्या 7 मानी जाएगी। जब कभी भी कहीं पर भी अगर समान रूप से दीर्घ स्वर वर्णों की संख्या मित्रों पूछी जाएगी तो उसकी संख्या 7 ही मानी जाएगी। 7 ही जो है वह उचित उत्तर होगा। तो मित्रों उच्चारण के काल के आधार पर स्वरवर्ण 3 प्रकार के हो गए। ह्रस्व स्वरवर्ण जिसको एकमात्रिक स्वरवर्ण के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा होगा दीर्घ स्वरवर्ण जिसको द्विमात्रिक स्वरवर्ण के नाम से जाना जाता है। तथा मित्रों तीसरा हो जाता है प्लुत स्वरवर्ण। कहा जाता है कि त्रिमात्रो प्लुतो ज्ञेयो, अर्थात जिन स्वरवर्णों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरवर्ण के उच्चारण का तिगुना समय लगे उसको प्लुत स्वर कहा जाता है। मित्रों इसका अपना कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है। किसी भी स्वरवर्ण के आगे अगर 3 की गिनती लिख दिया जाए, 3 का निशान लगा दिया जाए, तो यह माना जाता है कि वो प्लुत स्वरवर्ण है। उसका उच्चारण जो है ह्रस्व स्वरवर्ण की अपेक्षा तिगुनी गति से करनी है। मित्रों इस प्लुत स्वर ह्रस्व दीर्घ और प्लुत स्वर के उच्चारण को प्रातः काल जब हमको जगाने के लिए मुर्गा बोलता है कुकुरु कु, तो उसके अंतर्गत उसके द्वारा तीनों प्रकार के उकार का प्रयोग किया जाता है, क्रमशः ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। अंत में जब कुकुरु ऊ बोल देता है तो वह प्लुत के अंतर्गत आता है। मित्रों इसके लिए 3 का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जो विशेष करके हमको ओम जब लिखते हैं तो ओ के बाद 3 की जो गिनती लिखी रहती है यह जो है प्लुत स्वर का बोध कराती है। लेकिन मित्रों इसका मतलब यह नहीं हुआ कि केवल ओ ही प्लुत होता है। किसी भी स्वर वर्ण के अगर आगे 3 की गिनती लिख दिया जाए, जैसे ये ह्रस्व है, इसके आगे 3 की गिनती लिख दिया जाए तो इसको भी प्लुत आ कहा जाएगा। इसको जब उच्चारण करेंगे तो आ करके इसका उच्चारण किया जाएगा। ऐसे मान लीजिए ये ऊ स्वर वर्ण हो गया, इसके आगे भी 3 की गिनती ऐसे लिख दिया जाए तो इसको हम बोलेंगे कि प्लुत ऊ है, और इसका उच्चारण तिगुनी गति से हम करेंगे। तिगुने उच्चारण में तिगुना समय लेंगे और ऊ कह करके इसका उच्चारण करेंगे। इसी प्रकार तो ये कुल मिलाकर के उच्चारण काल के आधार पर या उच्चारण कालमान के आधार पर पूछा जाए स्वरवर्ण कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, तो 3 प्रकार के हो गए, ह्रस्व स्वरवर्ण, दीर्घ स्वरवर्ण और तीसरा हो गया प्लुत स्वरवर्ण। इसी प्रकार से मित्रों जब हम तीसरा वर्गीकरण देखेंगे, 3 वर्गीकरण में पहला हो गया द्विभेदीय वर्गीकरण, दूसरा हो गया त्रिभेदीय वर्गीकरण और तीसरे भेद चतुर्भेदीय वर्गीकरण के अंतर्गत आएंगे। तो उसके अंतर्गत मित्रों स्वर वर्णों के 4 भेद बताए गए हैं और उसका आधार है मुख विवर खुलने के आधार पर। मुख विवर खुलने के आधार पर पूछा जाए स्वर वर्ण कितने प्रकार के होंगे, तो मित्रों उसका उत्तर हो जाएगा कि मुख विवर खुलने के आधार पर स्वर वर्ण 4 प्रकार के हो जाएंगे। पहला हो जाएगा विवर्त स्वर वर्ण। इसके अंतर्गत दीर्घ आ स्वर वर्ण आता है, क्योंकि इसका उच्चारण करने पर हमारा मुख जो है वो पूरी तरह से खुलता है स्वतंत्र रूप से। जब हम उच्चारण करते हैं आ तो पूरी तरह से हमारा मुख जो है खुलता है, इसलिए दीर्घ आ का अगर पूछा जाए कि मुख विवर के आधार पर कौन सा भेद होगा तो इसको हम विवर्त स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसी प्रकार से मित्रों जिन स्वर वर्णों के उच्चारण करने में मुख आधा खुले, मुख विवर आधा खुले, उनको अर्धविवर स्वर वर्ण कहेंगे। और इसके अंतर्गत 2 स्वर वर्ण आते हैं, पहला ऐ और दूसरा औ। जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो मुख विवर जो हमारा है वह ना तो पूरी तरह से खुलता ही है ना बंद ही रहता है, तो इनको अर्धविवर स्वर वर्ण कहते हैं। इसके अंतर्गत ऐ और औ स्वर वर्ण आ जाते हैं मित्रों। इसी प्रकार से मित्रों तीसरा भेद मुख विवर के आधार पर समृत हो जाता है और समृत स्वर वर्ण के अंतर्गत 4 प्रकार के स्वर वर्ण आते हैं।
जिन स्वरवर्णों का उच्चारण करने पर हमारा मुख विवर जो है वो बंद रहता है, उनको समृद्ध स्वरवर्ण के नाम से जाना जाता है मित्रों। इनकी संख्या अगर पूछी जाए तो 4 है, जिसके अंतर्गत ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व उ तथा दीर्घ उ, ये कुल मिलाकर के 4 स्वरवर्ण आते हैं मित्रों। संख्या इनकी 4 हो गई। इसी प्रकार से चौथा भेद है जो मित्रों वह अर्ध समृद्ध स्वरवर्ण हो जाता है। अर्ध समृद्ध स्वरवर्णों का आता है। पूछा जाए कि अर्ध समृद्ध स्वरवर्ण के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आएंगे मित्रों, तो इसका उत्तर होगा मित्रों, देखिए अ और औ जो है वह अर्ध विवृत स्वरवर्ण होता है, और इसकी गैपिंग जो बन रही है क्रमशः ए और ओ। इसको पूछा जाए कि मुख विवर के आधार पर कौन सा स्वरवर्ण है मित्रों, तो मुख विवर के आधार पर ए और ओ जो होगा वो अर्ध समृद्ध स्वरवर्ण कहलाएगा मित्रों। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण किया जाता है वह थोड़ा विस्तृत होता है, और हर प्रकार से क्वेश्चन जो है विशेष करके यूपी पुलिस, एसआई, यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत जहां भी हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सभी प्रकार के वर्गीकरण को लेकर के, इन सभी प्रकार के भेदों को लेकर के अनेक प्रकार से जो है घुमा फिरा करके जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से स्वर वर्णों के भेदों का जो वर्गीकरण है हम लोगों ने देखा कि 3 प्रकार से किया जाता है। द्विभेदीय वर्गीकरण, त्रिभेदीय वर्गीकरण, चतुर्भेदीय वर्गीकरण। द्विभेदीय वर्गीकरण के अंतर्गत 4 आधार बताए गए हैं मित्रों, उत्पत्ति के आधार पर, मात्रा के आधार पर, जाति के आधार पर और पेशीय तनाव के आधार पर। अगर कभी भी कहीं पर भी पूछा जाता है कि स्वरवर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो मित्रों निश्चित रूप से उसका उत्तर होगा कि 2 प्रकार के स्वरवर्ण होते हैं। परंतु मित्रों त्रिभेदीय वर्गीकरण के अंतर्गत 3 ऐसे आधार हैं जिसके आधार पर स्वर वर्णों के भेद 3 बताए जाते हैं, जिसके अंतर्गत जिह्वा के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर अथवा उच्चारण काल आदि के आधार पर अगर पूछे जाए स्वरवर्ण कितने प्रकार के होते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से वहां पर उत्तर होगा कि स्वर वर्ण जो होते हैं वो 3 प्रकार के हो जाते हैं। इसी प्रकार से मित्रों अगर चतुर्भेदीय वर्गीकरण के अंतर्गत हम देखें कि स्वर वर्णों का यहाँ पर स्वर वर्णों के 4 भेद हो जाते हैं, जिसका आधार है मुख विवर, और मुख विवर के अंतर्गत स्वरवर्ण 4 प्रकार के बताए गए मित्रों। पहला हो गया विविध, दूसरा अर्ध विविध जिसके अंतर्गत आय और अव आ जाता है, तीसरा समृद्ध जिसके अंतर्गत ह्रस्वी, दीर्घी, ह्रस्व एवं दीर्घ स्वरवर्ण आ जाता है। इसी प्रकार से लास्ट में मित्रों अर्ध समृद्ध स्वरवर्ण आ जाता है, जिसके अंतर्गत ए और ओ आते हैं। तो मित्रों इस प्रकार से हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत यह स्वर वर्णों का जो वर्गीकरण है ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और प्रत्येक प्रतियोगी छात्र छात्राओं को इसको विशेष रूप से जो है इसका अध्ययन करके जो है अभ्यास कर लेना चाहिए। तो यह निश्चित रूप से उनके प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होगी। इसी के साथ मैं आज की क्लास जो है वो समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में जो है सर्वप्रथम हम जो है स्वर वर्णों के ये विभिन्न प्रकार के जो भेद बताए गए हैं, विभिन्न प्रकार का जो वर्गीकरण किया गया है, इससे संबंधित जो है हम प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आपके सम्मुख आएंगे, और प्रश्न जो है आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा किस प्रकार से इनसे संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।